वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संधू स्टडी वर्ल्ड। आज हम देखेंगे जो एक एलटी ग्रेड के प्रवक्ता के लिए वैकेंसी आई है, प्रवक्ता लेक्चरर की वैकेंसी जो आई है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है यूपी वालों के लिए। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई है, ठीक है। यूपी पीएससी की तरफ से ये वैकेंसी है, लेक्चरर की वैकेंसी है जीआईसी कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 22 दिसंबर से। इसका लास्ट डेट है 18 जनवरी 2021, ठीक है। इसका लास्ट डेट है 18 जनवरी 2021। इसमें कितने पद है, क्या क्या पाठ्यक्रम है, आयु सीमा क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसमें योग्यता क्या है, आइए हम देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कितनी सीटें हैं, वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी डिवाइडेड है। फिजिक्स के, इंग्लिश, हिंदी की देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 98 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 39 है, ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए 10 है, ओबीसी वालों के लिए 26 है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 2 है। ऐसे ही करके बहुत सारी वैकेंसी है डिफरेंट के लिए। यहाँ पे फीमेल ब्रांच के लिए अलग से दिया गया है, फीमेल ब्रांच के लिए अलग से वैकेंसी है। फीमेल ब्रांच का देख सकते हैं, हिंदी के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग। फिजिक्स के लिए है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी फिजिक्स के लिए 57 है, अनरिजर्व, जिसमें से अनरिजर्व वालों की 23 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 6 है, ओबीसी की 15 है, एससी की 12 है, एसटी की 1 है। ऐसे हम देख सकते हैं वैकेंसी दूसरे सब्जेक्टों की कितनी है और किस किस की है, ठीक है। अब बात करेंगे, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। इसकी एज देखते हैं, इसकी लिमिटेड एज है, ठीक है। इसकी कैंडिडेट हैव अटेन दी 21 ईयर एज। इसकी एज मिनिमम 21 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, मस्ट है। 1 जुलाई 2020 को ये 21 वर्ष का हो जाना चाहिए, 21 वर्ष का एज होना चाहिए। और लास्ट एज है कितना, 40 ईयर, ठीक है। क्रॉस 40 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा के लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो प्रवक्ता, जो आप प्रवक्ता बनना चाहते हो, प्रवक्ता के लिए है आपका, महिला हो या पुरुष हो, किस किस विषय के लिए, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी। इन सभी विषयों के लिए भारत में किसी न किसी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन की उपाधि है आपके पास, और पोस्ट ग्रेजुएशन की, विथ पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें बीएड आपका कंपलसरी नहीं है, इसमें बीएड मांगता ही नहीं है, ठीक है। इसमें बीएड नहीं चाहिए, अगर जिनका बीएड नहीं है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जीव विज्ञान के लिए, ठीक है, जीव विज्ञान के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वनस्पति और या जंतु विज्ञान में। शिक्षा शास्त्र के लिए आप देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त से एलटी डिप्लोमा या भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में उपाधि होनी अनिवार्य है, या फिर आप कह सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के लिए क्या क्या इनकी योग्यता है। हिंदी के लिए योग्यता है, हिंदी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और संस्कृत विषय के साथ, ठीक है। हिंदी वालों ध्यान से देख लो जिनका हिंदी है, ठीक है। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी चाहिए, हिंदी के साथ साथ संस्कृत चाहिए, किसमें, ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसकी योग्यता के साथ साथ इसकी परीक्षा क्या है, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। इसमें से इंटरव्यू हटा दिया गया है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली आपका सिर्फ प्री होगा और मेंस होगा, 2 पेपर होगा, एक प्रीलिम्स का होगा और एक मेंस का होगा। इसमें से इंटरव्यू को हटा दिया गया, दैट मीन्स कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा होगा और एक मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करना नेसेसरी है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमें मुख्य एग्जाम में, मेंस के पेपर में बैठना है। मेंस के पेपर में तभी बैठ सकते हैं जब प्री का एग्जाम क्वालिफाई होगा। और प्री के एग्जाम में क्या क्या आता है, सिलेबस क्या है, ये देखते हैं। सिलेबस है जनरल स्टडी के लिए, हिस्ट्री है जनरल हाई स्कूल तक,
हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कल्चरल है, इंडियन एग्रीकल्चर है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, लॉजिक एंड रीजनिंग है, बेस्ड जनरल इंटेलिजेंसी, स्पेसिफिक नॉलेज है रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक 8th लेवल तक का मैथ आएगा, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री। इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट आएगी 12th लेवल तक, ठीक है, 12th या 10th तक। तो आप क्या करेंगे, ये सभी को ध्यान में रखना है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के का डिटेल देखेंगे, कौन कौन सा है सब्जेक्ट। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मुख्य परीक्षा में क्या होगा, मुख्य परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी एवं निबंध लिखना रहेगा। समय 2 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक 100 नंबर का। इसका टोटल नंबर कितना है, 100 नंबर का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र में वैकल्पिक विषय होंगे, ऑप्शनल, जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, ये भी 3 घंटे, ये 3 घंटे का पेपर है। इसका मार्क्स जो है वो 300 का, इसका पूर्णांक 300 का रहेगा। ऑप्शनल पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। ये मुख्य परीक्षा में है, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। अब बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की। मुख्य परीक्षा में जो प्रथम खंड होगा अपठित, ये सब आप देख सकते हैं, सिलेबस है ये। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव, तत्सम, ये सब 10th लेवल तक के आएंगे। हिंदी, सामान्य हिंदी। निबंध लिखने के लिए क्या क्या आएगा, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक समस्याएं, उनका निदान, विश्व विज्ञान एवं पर्यावरण आ सकता है, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। निर्धारित अंक इसके लिए कितने, 50, और सामान्य हिंदी के लिए 50। टोटल कितने हो गए, 100 नंबर के आपके मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और निबंध से आएंगे। अब देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, डिटेल में देखते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी 2 तरीके के 3 पेपर होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जिसे आप वैकल्पिक विषय कहते हो, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें 3 होंगे परीक्षा। खंड अ होगा, परीक्षा 3 नहीं होगा, पेपर में आपके 3 खंड अ, खंड ब, खंड स होगा, A B C। वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप में अंकों का विभाजन निम्नवत है। जैसे खंड ए में कितने हैं, इसमें 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। उत्तरों की सीमा 250 अंकों तक का लिखना है, एवं प्रश्नों का अंक कितना है, 25। 5 प्रश्न होंगे 25 नंबर के। खंड बी में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनको 150 शब्दों में लिखना है, एवं प्रश्न की अंक 15 अंक का होगा। दूसरे खंड में 15 नंबर का होगा। पहले खंड में कितना था, 25 नंबर का था। खंड सा में देखेंगे, खंड सा में 10 अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का होगा। तो पहला कितने नंबर का था, खंड अ में 25 नंबर का, खंड ब में 15 नंबर का, और खंड सा में 10 नंबर का। ऐसे करके एग्जाम में आएंगे। अब सिलेबस डिटेल में देखते हैं। ये हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस है, हिंदी साहित्य इतिहास है, गद्य साहित्य, डिटेल में देख लेना आप लोग, नोटिफिकेशन चैनल से डाउनलोड कर लेना, या तो फिर आप डायरेक्ट उत्तर प्रदेश UP PSC GIC लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी साहित्य इतिहास है, गद्य साहित्य उद्भव और विकास है, पत्रकारिता है, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण, संस्कृत और संस्कृत व्याकरण। ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश के सिलेबस में फिजिक्स का सिलेबस है, जिनको फिजिक्स से देना वो फिजिक्स से सिलेबस अपना देख लेंगे। मैकेनिक्स है, थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स के बाद ऑप्टिक्स है, वेव एंड ऑसिलेशन है, वेव एंड ऑसिलेशन चैप्टर है। ऑप्टिक्स है, लेजर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है। ये सब 12th के लेवल तक का सिलेबस है, ठीक है, ये सब 12th लेवल तक का सिलेबस है। मॉडर्न फिजिक्स है। केमिस्ट्री का सिलेबस है, ये केमिस्ट्री के लिए है। ऐसे ही बाकी आप सिलेबस देख सकते हो डाउनलोड करके, PDF को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस बार GIC पेपर जो हो रहा है, जो वैकेंसी आई, उसमें यही बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि
परीक्षा पैटर्न जो है वो चेंज हो गया, इंटरव्यू को हटा के प्री और मेंस के फॉर्म में कर दिया है। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर संधू स्टडी वर्ल्ड चैनल।